हेलो एवरीवन, हमने पहले वीडियो में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, फिर दूसरे वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपके कितने क्वेश्चन तक कर दिए थे, 5 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से बता दिए। यदि आपने दोनों वीडियो देख ली हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट मैट्रिक्स पढ़ना सीख रहे हैं और एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। 6 क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू गायब करी है उन्होंने एक्स वाई जेड की, तो उसमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। किसी में तीनों टर्म्स गायब होगी, एक्स वाई जेड हो सकती है, किसी में 2 हो, किसी में तीनों भी हो सकती है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 2 मैट्राइसेस दिए हैं, दोनों की इक्वलिटीज़ दी, मतलब दोनों इक्वल दिए हैं। पर इक्वलिटीज़ जब भी दी जाती है या कंपैरिजन कभी भी आप करते हैं, 2 मैट्रिक्स कहीं पे भी इक्वल में दिए और आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट वाले का ऑर्डर होगा, पहले वाले का ऑर्डर जो होगा वो दूसरे वाले का ऑर्डर होना ज़रूरी है। यदि ऐसा उन्होंने नहीं दिया तो आप कभी कंपेयर या इक्वलिटीज़ नहीं कर सकते। उन्होंने जानबूझ के गलत दिया हो और वहाँ पे लास्ट नन ऑफ दीज ऑप्शन आ रहा हो और आप लगे हैं कैलकुलेशन करने में, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले क्या चेक करें? सबसे पहले ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर दोनों की इक्वल है तो ही इक्वलिटीज़, आप दोनों इक्वल में होंगे और दोनों कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इक्वलिटीज़ के फॉर्म में मिल सकते हैं आपको। चलिए बिल्कुल सही दिए हैं अभी तो कैलकुलेशन में। तो देखिए इक्वलिटीज़ जो होती है वो अपने अपने एड्रेस से आप लोग के कंपेयर होती है। ये इसका एड्रेस क्या है? 11, इसका 12, 21, 22, 11, 12, 21, 22। 11 वाला 11 से कंपेयर होगा। 4 = y आ गया आपका एक सेकंड। ये कितना आ जाएगा? 3 = z आ गया। तो y = 4 एक आपका आंसर यही मिल गया। z = 3 किसका कंपेयर करा था हमने? 11 का 11 से। ऐसे लाइन खींच रहे समझाने के लिए सिर्फ। 12 का किससे कंपेयर करा? 12 से। और 21 का 21 से करते हैं। x = 1 आ गया। तीनों आंसर आ चुके हैं। 5 का 5 से कंपेयर लिख दीजिए, नहीं तो आवश्यकता नहीं, तीनों आंसर आपको फाइंड आउट हो गया। बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसका ऑर्डर बोलिए कितना है? कोई बोला सर ये 1-2 टर्म है, नहीं, ये टर्म एक ही है ना। ए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट टू सेकंड, तो मतलब 2 × 2 का भी है एंड 2 × 2 का वो जुड़ा हुआ है इसके साथ ना प्लस में, तो एक ही टर्म कहलाएगा। तो देखिए ऑर्डर से हमें वर्किंग कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग करेंगे इक्वलिटीज़। इसमें भी लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा था हमने। कंपेयर जब करेंगे देखिए x + y = 6, 11 का 11 के एड्रेस पे कंपेयर हो गया। और 2 = 2 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई ऐसा वो नहीं है ना। ये इसको कैलकुलेट अभी नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5 + z = कितना हो गया आपका? 5 से कंपेयर हो गया। और ये x y = किससे कंपेयर हो गया? 8 से। ये अब 21 से कंपेयर हो गया, ये 22 से कंपेयर हो गया। इसमें कैलकुलेशन इससे निकाल सकती है। z = 0 बोले कैसे? 5 को ट्रांसपोज करा 0 आ जाएगा। z की वैल्यू क्लियर हो गई, 0 है। z की वैल्यू 0 आ गई, पर अभी x और y की वैल्यू हमारे पास क्लियर नहीं हुई, तो इन दोनों से कंपेयर करेंगे हम लोग। इसमें थोड़ा सा किसी एक की वैल्यू निकालो, चाहे x की y की, इसमें y की निकाल लो तो 6 - x होगी, और x की निकालोगे तो 6 - y होगी। ये काम आएगी। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। x के प्लेस पे क्या लिखना है? नहीं सॉरी, y के प्लेस पे हमें लिखना है 6 - x, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी ये। x अपने प्लेस पर रहा, y के प्लेस पर हमने वैल्यू रख दी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगी एक्चुअल में ये 6x - x² = 8। देखिए x² को चाहो तो उधर ट्रांसपोज कर दो तो पॉजिटिव x² है माइनस, ठीक है। 6x को उधर ट्रांसपोज करो -6x, 8 ऑलरेडी था = 0, या इधर ट्रांसपोज कर लो, बाद में माइनस से डिवाइड दे दो, कंडीशन यही बनेगी, ठीक है। कंडीशन यही बनेगी। हमने x² को भी इधर ले गए, 6x को भी वहीं ले गए, = 0, ठीक है। चाहे यहाँ लगाए चाहे वहाँ लगाए, एक ही बात है। आप इसको फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बताइए? मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई पे 8, एडिशन करने पे कितना चाहिए? 6। तो कितना हो सकता है? 4 × 2 = 8, x² माइनस, ये सभी को आते हैं फैक्टर, छोटी क्लास में सबने पढ़े हैं। अब 12th क्लास में गए, इससे पहले सबने पढ़े हैं फैक्टर्स ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? कैलकुलेट करोगे तो ये कॉमन एंड कॉमन, x कॉमन लिया तो x - 4 -2 मीन्स x - 4, सॉरी माइनस कॉमन लिया है, -2 कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव था नहीं नेगेटिव। x - 4 आ गया और कितना आ गया? x - 2। x के आंसर 2 निकले आपके, कितने निकले? यहाँ लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा सा ना लिख दे, वो वाला क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा। इफ़ x = कितना दिया? x पहला यहीं पे निकाल लेते हैं पहले आंसर। x - 4 = 0 पहला, तो x = 4, और दूसरा x - 2 = 0, तो x = 2। चाहो तो आप देख सकते हैं, इतना सभी को आता है। जब आपने x = कितना लिया? आपने 4 लिया, और एक बार x = कितना लिया? 2 लिया। जब 4 लिया तो देखिए y का आंसर क्या होगा? y = कितना था? 6 - x, y = 6 - 4 बोले तो y = 2। तो इसमें x = 4 आया था, y = 2 आया था, एंड z = क्या था? वो तो फिक्स था, z = कितना आया था? 0। अब इसमें यदि ये कंडीशन आती है x = 2, तो y = देखिए क्या आएगा? y = कितना था? 6 - x, तो y = कितना जगह? 6 - 2, y = 4 हो गया। तो देखिए क्या आ गया आपका आंसर? x = 2 था, तो y = 4 आया, एंड z = कितना था? 0, z फिक्स है। ये क्लियर हो गया ना। दूसरा भी
आपका क्लियर हो गया होगा ना। इक्वेशन ऐसी बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी क्वाड्रेटिक करेंगे, एलिमिनेशन आप लोग लीनियर बनेगी तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, जैसे बनेगी उस हिसाब से। इसको भी ऐसे ही ऑन कंपेयरिंग कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 पहला, दूसरा x प्लस जेड इक्वल टू 5, थर्ड वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 7। तीन इक्वेशन बनेगी, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ रफ कर देते हैं तभी होगा ये ना। चलिए यहाँ से रफ कर देते हैं, ये वाला नोट कर लें, यहाँ से रफ कर देते हैं हम थोड़ा सा ना, ठीक है। तीन इक्वेशन आपके पास बनी है। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी कंपेयर करने पर, इसका हाँ ऑर्डर क्या है, एक रो एक कॉलम, ऐसे ही क्या, नहीं नहीं नहीं, तीन रो है, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। चलिए पहला एस को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉल्व कर रहे हैं किसको, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए बुलाइए फर्स्ट को, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 9, सेकंड x प्लस जेड, वाई के प्लस को ब्लैंक छोड़ दिया, इक्वल टू कितना दिया 5। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये तो आपका y बचा यहाँ पे, और ये कितना बचा 4। एक आंसर क्लियर। फिर सॉल्व फिर कर देते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कर देते हैं। थर्ड बुलाइए, या उसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एलिमिनेशन क्यों लगा रहा, सबसे बेटर उसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये भी बेटर है। एक तो एलिमिनेशन बता दिया, नहीं तो सबसे सिंपल आइडिया क्या था, सबसे सिंपल आइडिया उसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्या था 7 था। क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड के प्लेस पे 7 लिख दो, वाई प्लस जेड ऐसे उसमें भी हटा सकते हैं, वाई प्लस जेड के प्लेस पे क्या लिख दो 7, जानबूझ के दोनों बताइए, जो आपको अच्छा लग जाए उससे कर लें। 2 हो गया। फिर देखिए जेड की वैल्यू चाहिए, किसी भी चलाए, चाहे फर्स्ट से मांग लीजिए, सेकंड से, चाहे थर्ड से, जेड बस जिसमें जेड होना चाहिए मतलब किसी भी थर्ड पे चलेगा। वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7, वाई की वैल्यू कितनी है, उन्होंने बोला 4, जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये क्लियर हो गया, एक्स वाई जेड तीनों निकला है। चलिए बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में भी जैसे अपन ने 6 क्वेश्चन कर रहे उसी टाइप का 7th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऑर्डर देखिए इसका, ABCD की वैल्यू निकाली, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, इसमें 4 एलिमेंट 4 चीज़ें गायब कर दी, तो 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वलिटीज आएगी, तभी कंपेयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले क्लियर है ये चीज़, पहले क्लियर कर दी थी हमने। तो पहला एड्रेस, इसके एड्रेस से कंपेयर होगा, पहला इसके एड्रेस से कंपेयर होगा, तो क्या होगा 2a - b = 0, ये 2 टर्म्स आ गई। थर्ड 2a + c = 5, ये अपने एड्रेस से कंपेयर होगा। ये 3c प्लस कितना हो गया d = 13, ये आ गया आपका 4 इक्वेशंस। 4 इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब अपन को सिंप्लीफाई करेंगे आपस में सेट करके, पहले हम इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, इक्वेशन मान लीजिए 4 दे दिया। फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, a - b = -1 और 2a - b = कितना है 0। ऐड कर देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट से ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट में, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया -a = कितना आएगा आपका -1, a = 1, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट सेकंड में से, a - b = कितना आपका -1, तो a के प्लेस 1 रखेंगे, ट्रांसपोज करिए, -b = -2 हो जाएगा ट्रांसपोज होके, तो b = 2, b भी क्लियर हो गया। c निकल सकता है, बोलो कहाँ से निकल सकती है, बोलो यहाँ से निकल सकता है। 2a = कितना दिया आपको, 2a + c = 5, कौन सी इक्वेशन है, थर्ड से लिए, a के प्लेस पे क्या रख दें, a के प्लेस पे 1, c = 5, देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा c = 2, बन के उधर जाएगा, मीन्स कितना आ जाएगा आपका c = 3। अब d चाहिए, अब फोर्थ पे जाइए, इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, देखिए c के प्लेस पे क्या रख दें 3, d मीन्स नहीं पता 13 रहा, d अपने प्लेस पे रहा 13 - 9, ये 9 हो गया, ट्रांसपोज कर दिया, d = कितना गया 4। ABCD चारों वैल्यू निकल गई, कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अगला यदि आप देखेंगे तो कुछ चूज रख दिए हैं, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा ना पढ़ लेना बुक से, हमने शॉर्ट में लिख दिए। ए एक मैट्रिक्स दिया, ए IJ के फॉर्म में होता, रो इंटू कॉलम, आप लोग यहाँ पे एड्रेस दिया 11 12 13 ऐसा एलिमेंट्स दिए, ये ऑर्डर दिया m × n, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, हमने बोला देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होते हैं, जितने रो उतने कॉलम, 3 × 3 2 × 2 4 × 4 ऐसा होता है। तो मतलब ये रो कॉलम m दी है, तो मतलब m = n, रो और कॉलम बराबर जहाँ दिख जाए आपको m = n, वही ऑप्शन सही है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, ऐसे ये अपन देख रहे थे, तो कंपेयर कर लीजिए, रो 2 × 2 का a b है, देन 2 × 2 का a b है। 3x + 7 = 0, सेकंड वाला 5 = y - 2, 9 खींच लीजिए, तो सिंप्लीफाई छोटा छोटा करना पड़ेगा वहीं पे अभी ना।
बाय प्लस 1 इक्वल टू 8, एक इससे आ गया और इससे कितना आएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। ये तो आंसर यहीं पे, इसका भी आंसर नहीं निकल गया। x इक्वल टू कितना निकलेगा, पहले बाय इक्वल टू 7 लिख देते हैं, इसका भी निकाल देते हैं बगल में। x इक्वल टू कितना आएगा -7/3, x इक्वल टू 7/3। और इसमें y का आंसर कितना आ रहा है, देखिए इसमें भी y इक्वल टू कितना आएगा, y को उधर ले आइए उधर ले जाइए, y इक्वल टू -7, आंसर वही आएगा चाहे के कोई भी कंडीशन निकालें, आंसर -7 है +7 सॉरी। ये इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू निकालनी, देखिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2 - 4 इक्वल टू 3x -2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू कितना आएगा -2/3। इसमें x की वैल्यू कुछ अलग अलग आ रही है, यदि हमने सही लिखा हो तो, है ना। तो ये क्या उन्होंने क्या कुछ क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो कंडीशंस में डायरेक्ट दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बताइए फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वल। तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो आपका क्या जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बोलो क्यों, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ पे आंसर हमेशा एक जैसे आते हैं, हमने मिस्टेक नहीं करी बस। 3x प्लस क्या लिखा था 7, बिल्कुल सही लिखा था। 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 बिल्कुल सही लिखा था। मतलब कैलकुलेशन अपना ये वाला 4 से कंपेयर करा था, कहाँ गया 4 से कंपेयर, ये रहा, इसको इधर भेज दिया, मीन्स 4 हो गया 3x, ये सही करा, मतलब आंसर नहीं होगा और नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, बुक में ध्यान से देख लीजिए, चाहो तो वहाँ पे देखिए। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 1, दो बंदे एंट्री कर रहे हैं 0 और 1, 0 1, कितने प्लेस पर एंट्री करेंगे, 3×3 का है, 9 प्लेस पर एंट्री करेंगे, है ना। A11 12 13 A21 22 23 31 32 32 33, 9 प्लेस पर दो बंदों को नाच के जाना है कि हम कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं। 0 में है बैठूंगा, 1 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 1 0 1 0 0 1 0 1, कुछ भी, मतलब कितने, दो बंदे ही ना, सिर्फ दो ही तो बंदे हैं। कितने प्लेस पे बैठना चाहते हैं, 9 प्लेस पे, 2 का 9 कितना होगा, 2 का 9 मीन्स 5 1 2, है ना। 3 बंदे तो 3 के बाद 9 कर देते, 4 बंदे तो 4 के बाद 9 कर देते हैं। मतलब जितने प्लेसेस होंगे, प्लेसेस को ऊपर लिखना है आपको, पावर को ऊपर लिखना है, जो जितने प्लेस खाली होंगे ऊपर लिखना, एलिमेंट्स को नीचे लिखना है, एलिमेंट्स को नीचे लिखना, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, अगली एक्सरसाइज में फिर अपन मिलेंगे। ओके बाय बाय।